गुड इवनिंग, वेलकम टू पूजा गुप्ता चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छा लगे। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज OSI मॉडल, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस पक्के हैं, 5 क्वेश्चंस इसमें से आने ही आने हैं, चाहे वो किसी तरह से भी आए। तो इस टॉपिक को, छोटा टॉपिक है, इस टॉपिक को मिस मत करना। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके 5 क्वेश्चंस इसमें से आने ही आने हैं। तो आप OSI मॉडल, TCP मॉडल्स, हम ये मॉडल्स, छोटे छोटे मॉडल्स भी करेंगे, ट्विस्टेड केबल्स भी करनी है। मंडे से होप सो आपका MS एक्सेल शुरू हो जाएगा। चलिए, तो जल्द से जल्द सेशन के साथ ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कौन आया है। क्यूटी पाई मिष्टी, नीरज राजपूत, महेश्वर सिंह, प्रिया भट्ट, कमल किशोर, नीलम मलाइट, देन आपका कुल शर्मा, महेश्वर सिंह, सुरेश राजौर। गुड इवनिंग। यहाँ पे भी बारिश हो रही है, पहाड़ों पे बर्फ गिर गई है, तो मौसम आपका पता है, बट अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को इस ठंड से बचाइए क्योंकि ये ठंड भी बहुत गंदी है, सीधे गले पे अटैक कर रही है। और अब जो सिम्टम्स अभी देखे गए हैं ओमिक्रॉन को, वो सीधा गले को अफेक्ट करता है। ठीक है, सुमन सोनी जी, अंकिता कुमारी, रुपेश, जितने भी लोग हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम करने जा रहे हैं OSI मॉडल। तो कल आपका टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ MCQs ऑफ कंप्यूटर्स है। टॉप 30 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर्स के, जैसे हमने पिछली बार किया था। इस बार आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको वो फ्राइडे का सेशन अच्छा लगा था तो कल भी सेशन को जितना हो सकता है शेयर करना। उसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, जितना हमने किया है और जितना आपके लिए नया है, मतलब वो मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस होंगे। आपको कंप्यूटर कितना आता है उसमें हम जनरल अवेयरनेस सारे क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कल के लिए कौन कौन तैयार है भाई? कल के लिए MCQ सेशन ऑफ HPGK, who will participate in HPGK 25 questions and who will participate in both the sessions and who want to participate, और कौन कौन चाहता है कि मैं ये सेशंस लेकर आऊं। कल ये सेशन होना चाहिए ताकि वीकेंड है, ठंड में आग के पास बैठ के आप आंसर्स के मजे दीजिए और साथ ही साथ कॉफी पीजिए, मैगी खाइए, जो भी खाना है खाइए। चलिए जल्दी बताइए और फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैंने आज तक अभी जब से सेशंस चले हैं मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कमी है, कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कभी भी जैसे 40 अबव नहीं पहुंचते, तो अभी भी क्लासेस में वीकनेस मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, बोथ रेडी मैम, ललित सिंह, यस आई एम, हाथ खड़ा करते हो, बहुत अच्छे लगते हो, जल्दी बताइए। राजेश ठाकुर, गुड इवनिंग मैम। ट्रक भर के लिखते तो आप ट्रक भर के हो, यहाँ तो कैंट भर के भी नहीं, पिकअप भी नहीं आती है, जो आप पिकअप भी नहीं होता है यहाँ पे जो ट्रक भर के आप बात करते हो। ठीक है, कैम शर्मा जी, जय माता दी, जय माता दी। भगवान करे और माता करे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। यस मैम, करें शुरू OSI मॉडल। तो सबसे पहली चीज आपको ये बताना है, OSI मॉडल कैरीज 5 to 6 क्वेश्चंस। ये आपका 5 to 6 क्वेश्चंस आने ही है, इसी से थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस आती हैं। 5 to 10 क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया होता है। तो सबसे पहली चीज हम करते हैं ओपन, तो अगर स्टूडेंट्स मुझे प्रेपराइज में ढूंढते हैं तो आप किस लिए हो, वहां पे बोल सकते हो आप लोग कि भाई पूजा मैम का अपना चैनल है। इसमें क्या हो गया, मुझे जो लोग ढूंढ रहे हैं उन तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचाइए ना। ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, पूजा गुप्ता चेंज नहीं हुई है भाई। बच्चे अगर ढूंढ रहे हैं तो बच्चों को पूजा गुप्ता के बारे में आप ही बताओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं OSI मॉडल। इससे क्वेश्चंस आते हैं, छोड़िए अब सारी बातें और अब हम करते हैं OSI मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज OSI मॉडल होता क्या है। OSI मॉडल के बारे में सबसे पहली चीज हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका OSI मॉडल कहाँ जाता है, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चंस आते हैं, OSI मॉडल की एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई है। इसका मतलब OSI मॉडल
कहाँ से आया है? तो सबसे पहली बात, OSI मॉडल नेटवर्किंग में यूज होता है। मीन्स हमारा जो मेन काम है दैट इज टू इंटरकनेक्ट द सिस्टम थ्रू नेटवर्किंग। चलिए, OSI मॉडल में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? OSI मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली चीज हमें ये समझना है कि OSI मॉडल की एग्जिस्टेंस कैसे बनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंटरनेट कब आया? तो पहली चीज इंटरनेट, हमें ये पता होना चाहिए इंटरनेट कब आया था। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि इंटरनेट कब आया था। ठीक है, सबसे पहला इंटरनेट कौन सा था जो यूज किया गया था, हम उससे जानते हैं। सबसे पहला इंटरनेट आया था एस्प्रानेट। कौन सा आया था? एस्प्रानेट। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंटरनेट कौन सा है। इंडिया में इंटरनेट कब आया था? 15 अगस्त को आया था 1997 में। और कहा जाता है 15 अगस्त पहले किस उससे आया था? VSNL से। ठीक है, तो ये इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है। और पहला इंटरनेट, जो सबसे पहला इंटरनेट 1960s में आया था, और उसमें से सबसे पहला आया था वो अप्रानेट 1969 में। कब आया था? 1969। पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, 1969। ठीक है, तो इसमें क्या था, कहा जाता है जब इंटरनेट आया, ये जो अस्प्रानेट था ये डिफेंस सर्विसेज में यूज होता था। किसमें यूज होता था? डिफेंस सर्विसेज में। और इसको किसने लॉन्च किया था? यूएस ने। ठीक है, यूएस की जितनी भी डिफेंस सर्विसेज है उसके लिए अस्प्रानेट को यूज किया जाता है। तो एस्प्रानेट जो है सबसे पहला कौन सा इंटरनेट है आपका? अस्प्रानेट। उसके बाद इंटरनेट आया है। देन उसके बाद कहा जाता है जब आपका अस्प्रानेट आ गया तो उसके लिए ये जब नेट आया तो कहा जाता है कुछ रूल्स होने चाहिए। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। मतलब कोई भी इंटरनेट चला रहे हो, कोई भी सिस्टम चला रहे हो, हर सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को क्या बोला गया? प्रोटोकॉल। कि देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो दैट इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। उसके बाद सबसे पहली चीज, इस प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसे दिया गया? TCP। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या निकला? TCP/IP प्रोटोकॉल। इससे पहले क्या आया? OSI मॉडल से पहले कौन सा मॉडल निकला? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आया है। ये कब आया था? ये आया था 1970 में। जो सेट ऑफ रूल्स बने उसके हिसाब से कौन सा आया? TCP। एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड कब शुरू हुआ? एक्चुअली में स्टैंडर्ड शुरू हुआ था 1983। प्रोटोकॉल्स कब बने? 1970 में, जिसको TCP का नाम दे दिया गया। और उसको फिर स्टैंडर्डाइज कब किया गया? 1983 में। ये चीज याद रखना, TCP मॉडल 1983 में आया। और उसके बाद कहा जाता है ये तो एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। अब कहा जाता है और स्टैंडर्ड्स के लिए, और स्टैंडर्ड्स रेज करने के लिए 1984 में, टू गेट मोर स्टैंडर्ड्स, 1984 में कहा जाता है 1 जनवरी, ऐसे कहा जाता है 1 जनवरी 1983 को ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे कब डिक्लेयर कर दिया गया? 1983 1 जनवरी। 1 जनवरी को ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट डिक्लेयर कर दिया गया। और 1984 में आया आपका OSI मॉडल। और OSI मॉडल जो है ये कब आया? आपका 1984 में। ठीक है, और कहा जाता है OSI मॉडल का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कब आया? 1984 में आया। इट्स आपका क्या है? इट्स अ रेफरेंस मॉडल और कंसेप्चुअल मॉडल। रेफरेंस और कंसेप्चुअल मॉडल क्या है? इसको रेफरेंस क्यों बोलते हैं और कंसेप्चुअल क्यों बोलते हैं? इसको प्रैक्टिकली नहीं डील किया जाता, ये प्रैक्टिकली डील नहीं होता। इसको रेफरेंस और कंसेप्चुअल्स के बेसिस पे, यानी आपका कहा जाता है इसको IT प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं कि हाउ डाटा ट्रांसफर इन द नेटवर्क, मतलब IT प्रोफेशनल्स द्वारा ये यूज किया जाता है। और कहा जाता है कि नेटवर्क में डेटा किस तरह से फ्लो होगा उस चीज को बताने के लिए OSI मॉडल आया। और OSI मॉडल को क्या बोलते हैं? आपका रेफरेंस मॉडल। प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। प्रैक्टिकली कौन सा मॉडल आता है? TCP मॉडल। प्रैक्टिकली मॉडल कौन सा इंप्लीमेंट होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। विच मॉडल इज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड? दैट इज TCP मॉडल। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको।
कि आपका टीसीपी मॉडल जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है और आपका कंसेप्चुअल मॉडल कौन सा है, विच मॉडल इज रिगार्डेड एज ए कंसेप्चुअल मॉडल, दैट इज, और आपका रेफरेंस मॉडल वो कौन सा है, आपका ओएसआई मॉडल। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये रेफरेंस मॉडल है। और इसमें ये पता करता है, ये कौन कंडक्ट करता है, आईटी प्रोफेशनल। ये बताते हैं कि जो भी डेटा है नेटवर्क में, डेटा को कैसे फ्लो करना है, वो कौन बताता है, आपका ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो है आपका क्या बताता है कि हाउ डेटा फ्लोज इन द नेटवर्क। इसको किसने कंडक्ट किया, आईएसओ। ये किसने कंडक्ट किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसको क्या आपको याद कैसे करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्ड, तो इसका उल्टा कर लो, आईओस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज आईएसओ। ये जो ओएसआई मॉडल है वो क्या है आपका, इसको ऐसे याद कर सकते हो, ओएसआई, इसका ऑपोजिट क्या है, आईएसओ। आईएसओ ये जो ओएसआई मॉडल है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है, डेवलप्ड बाय कौन, आईएसओ। कब, 1984। ओएसआई का रिवर्स जो है दैट इज आईएसओ। देखिए ओएसआई उसका रिवर्स कर लो, देन आपका क्या बनेगा, आईएसओ। तो इसको किसने डेवलप किया, आईएसओ। आईएसओ का उल्टा इज ओएसआई। इसका मतलब जो ओएसआई मॉडल है, टीसीपी मॉडल कितना होता है, जिसमें आपकी ट्रांजिशन सिर्फ उसमें आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी एप्लीकेशन लेयर नहीं होती है, बाकी सारी लेयर्स होती हैं। बेसिकली 4 लेयर्स, ज्यादा से ज्यादा 5 लेयर्स, 7 लेयर्स का होता है। ओएसआई मॉडल जो है वो 7 लेयर्स का है, ठीक है। ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल में क्या फर्क है, ओएसआई मॉडल कंटेन्स 7 लेयर्स और टीसीपी मॉडल कंटेन्स 5 लेयर्स, जिसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, सॉरी सेशन और प्रेजेंटेशन नहीं होता है, बट एप्लीकेशन लेयर होती है। सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर्स जो हैं वो टीसीपी मॉडल में नहीं होती हैं, बाकी सारी लेयर्स होती हैं, इसलिए 5 लेयर्स, और आईएसओ मॉडल में 7 लेयर्स, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपके जितना भी टास्क है, जो भी डेटा है, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांटता है। क्यों बांटता है ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, ताकि डेटा जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में है, कोई भी डेटा को हैक ना कर सके, दैट इज ओएसआई मॉडल। तो इसका मतलब ये क्या है, हर लेयर अपना अपना काम इंडिपेंडेंट करती है। तो कितनी लेयर्स है, 7 लेयर्स। तो अब हम 7 लेयर्स देखते हैं कौन सी है, ठीक है। 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं, हम पहले ये देखेंगे कि 7 लेयर्स कौन सी है। हर 7 लेयर्स के फंक्शंस देखेंगे। तो आपको जैसे बोल सकते हैं इससे क्वेश्चन आ सकता है, गुड इवनिंग, आपका इससे क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी लेयर कौन से डिवाइसेस को हम उसको आपको शॉर्टकट से करवाने की कोशिश करूंगी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई मॉडल में 2 तरह की, देखिए 7 लेयर्स है ना, 7 लेयर्स, ठीक है। इनको 2 पार्ट्स में बाना, एक होती है अपर लेयर्स और एक होती है लोअर लेयर्स, ठीक है। अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। अपर लेयर्स जो है वो कौन सी है, ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड आपका अपर लेयर्स। ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड लोअर लेयर्स। अपर लेयर जो है वो किसके पास होता है, यूजर्स और होस्ट के पास। जो अपर लेयर्स को कंडक्ट करता है वो आता है आपका होस्ट, और जो लोअर लेयर्स होती है उनको कौन देखता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटवर्क की। जो नीचे की लेयर्स हैं वो आती हैं आपकी नेटवर्किंग लेयर्स, ऊपर की लेयर्स जो है वो सारी होस्ट कंडक्ट करता है कि कैसे नेटवर्किंग क्या है, कि कैसे डाटा को आगे भेजना है, दैट इज नेटवर्किंग। जब डाटा आगे चला गया तो उसको जो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जिस डाटा को प्रॉपरली यूजर तक पहुंचाया जा रहा है, वो किसके पास होता है, अपर लेयर्स के पास। तो ये चीज याद रखना, जो अपर लेयर्स है वो एप्लीकेशन इश्यूज, एप्लीकेशन का मतलब यूसेज नहीं है, एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, ये याद रखना, ठीक है। और ये जो है ये सॉफ्टवेयर ही करता है। सबसे क्लोजेस्ट लेयर ऑफ एंड यूजर, यूजर से जो यूजर्स हैं हम लोग, यूजर्स के साथ सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट लेयर कौन सी है, वो है एप्लीकेशन लेयर, जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरकनेक्ट करती है। तो कौन सी लेयर जो है वो आपकी यूजर के साथ, इसमें से एक क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसको डिफरेंट वे से करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता है। ओएसआई मॉडल से
डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस पूछे। अगर जिसने OSI मॉडल समझ लिया उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि OSI मॉडल से ही टोपोलॉजी पूछी जाती है, OSI मॉडल से ही केबल्स पूछी जाती है, OSI मॉडल से ही डिवाइसेस पूछे जाते हैं और OSI मॉडल से ही आपके नेटवर्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये 7 लेयर्स कौन सी हैं? तो नीचे से अगर ऊपर से पूछा जाए, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच इज द 7th लेयर, विच इज द 4th लेयर, विच इज द 5 लेयर, विच इज द 1st लेयर। नीचे से टॉप लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। ऊपर से टॉप लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। ऊपर से 7th लेयर कौन सी है? अगर हम ऊपर से बात करें तो फर्स्ट लेयर आएगी एप्लीकेशन, अगर हम नीचे से बात करें तो फर्स्ट लेयर आएगी फिजिकल। लेकिन जब हम नीचे से, वैसे फर्स्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल, और टॉप लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन। तो पहली है फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो आपकी 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं आपकी? अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, जस्ट वेट, आपको नेक्स्ट फिगर में क्लियर हो जाएगा। अभी भी देख लीजिए, नेक्स्ट फिगर में आपको फिगर अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे बता दीजिए, बताइए जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से आएंगी फिजिकल लेयर। लोअर लेयर्स कौन कौन सी है? तो लोअर लेयर्स फिजिकल लेयर्स जो फिजिकल डिवाइसेस को बताती है। फिर आती है डेटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक लेयर होती है वो क्या, वो किसके साथ कनेक्ट करती है? वो कौन, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक को कौन इंप्लीमेंट करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर और फिजिकल डिवाइसेस की क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है? आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो है आपके फिजिकल इंफॉर्मेशन को रखता है, यानी कौन से डिवाइसेस आपके साथ कनेक्टेड है उसको बताता है। तो सबसे पहली चीज यहां से देख लीजिए, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। सुरेश राजौर जी, अगर आपको लेयर्स विजिबल नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए आपको विजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए आपको विजिबल है या नहीं। कोई बात नहीं, आप इस स्लाइड पे देख लीजिए आपको विजिबल है या नहीं। ठीक है, अब आती हैं आपकी 7 लेयर्स। तो 7 लेयर्स कौन सी हैं? फर्स्ट लेयर इज फिजिकल, देखिए फिजिकल, सेकंड इज डेटा, थर्ड इज नेटवर्क, फोर्थ इज आपकी ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ इज आपकी सेशन, देन आपकी प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका शॉर्ट ट्रिक कौन बताएगा? कोई है जिसको शॉर्ट ट्रिक है? देखिए मैंने क्या बनाया, प्लीज डू नॉट डू, प्लीज डू नॉट ट्रांसफर और ट्रांसमिट सम पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, प्लीज, देखिए मैंने अपनी तरफ से बनाया है, किसी तरह से बनाया है, प्लीज डू नॉट ट्रांसमिट सम पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स। एक, अगर उल्टा देखना है, आप सभी टैलेंटेड, टोटली, अगर मेरे को इसको याद करना है तो आप सभी जो है, कैसे कैसे कह सकते हैं कि आप सभी, इसको ऐसे कर लीजिए, आप नीचे से देखना है तो आप सब, ठीक है, आप सब टोटली, आप सब टोटली नोटोरियस, डिलीजेंट पर्सनालिटीज हो। ठीक है, आप सब टोटली नाइस, ऐसे भी कर सकते हो, आप सभी टोटली नाइस एंड आप क्या बोल सकते हो, डिलीजेंट पर्सनालिटीज हो। ठीक है, मैंने इसको दो तरह से बनाया,
आप अपना ट्रिक याद कर सकते हो। प्लीज डू नॉट ट्रांसफर सम पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स, वन थिंग। सेकेंड, आप सब टोटली नाइस एंड डिलीजेंट पर्सनैलिटीज हो, ठीक है। ये मेरा है, मैंने अपनी बेसिस पे याद किया। आप भी कोई शॉर्टकट ट्रिक, या फिर आप सभी जो है टीजीटी दे पाएंगे, ऐसे भी याद कर सकते हो। आप सभी जो है टीजीटी दे पाएंगे। एक सेकेंड, यस, यहां तक क्लियर। आप सभी से टेस्ट नहीं देना, आप आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो आप सभी टोटली अच्छे यानी नाइस और डिलीजेंट पर्सनालिटीज हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है एप्लीकेशन, पर्सनल प्रेजेंटेशन, तो फिजिकल, आपका डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, आप किसी तरह से भी याद है, ऊपर से नीचे से चले। देखिए, इसको मैथ्स वाइज याद करना है तो आप याद कर सकते हो पी स्क्वायर DNTSA, ठीक है, कुछ भी याद कर सकते हो। PDN, देन PDNTP, PDN, आपका PDNST, आपका देन TS और आपका PA, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर, कुछ भी याद कर लीजिए, ठीक है। आप इसको याद करेंगे ना कैम शर्मा, तो इसमें से कई ऐसी चीजें आपकी निकल जाएंगी 15 के बाद, ठीक है। अब करते हैं कि हर एक लेयर का कुछ ना कुछ काम है, हर एक लेयर जो है वो कोई ना कोई काम करती है। अगर मैं बात करूं फिजिकल लेयर, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल लेयर, जो फिजिकल, जिनको हम टच कर सकते हैं, ऐसी लेयर जिसमें हम मटेरियल्स को टच करें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर्स में क्या चीजें जो है ऐड होती है, फिजिकल लेयर्स में फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है। और जो डेटा होता है वो कौन सा डेटा होता है, रॉ डेटा। जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है, और किस फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में। किस में होता है, आपकी बिट्स की फॉर्म में। तो फिजिकल लेयर जो होती है वो डेटा को बिट्स की फॉर्म में लेती है। फिजिकल डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन कौन से फिजिकल डिवाइसेस होते हैं अब हम वो देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज आपका क्या करता है OSI मॉडल, लोएस्ट लेयर है, डीएक्टिवेट्स करता है रिएक्शंस को, और मैकेनिकल। अब हम कर रहे हैं आपकी फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या करती है, तो सबसे पहली चीज फिजिकल लेयर फिजिकल डाटा, फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। रॉ डेटा मतलब डाटा, जो भी डाटा है वो रॉ डेटा होना चाहिए, और रॉ डाटा किस फॉर्म में होना चाहिए, बिट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होना चाहिए, बिट्स की फॉर्म में। तो जो आपका फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में हम क्या याद करते हैं, देखिए फिजिकल लेयर में फिजिकल डिवाइसेस जो नेटवर्क को टच करते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्क को टचिंग के लिए, क्योंकि ये सारा मॉडल क्या है, नेटवर्किंग के लिए, तो नेटवर्क को टच कर, ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्क को टच करें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिवाइसेस। तो इसमें और रॉ डेटा है, किस फॉर्म में आता है, बिट्स की फॉर्म में। तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, केबल्स। कौन कौन से डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, केबल्स करते हैं। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में क्या आता है, टोपोलॉजीज। क्या आती है, टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टोपोलॉजी से भी 2 क्वेश्चंस आने हैं। टोपोलॉजी होती है पैटर्न, कि किस तरह से नेटवर्क जो है, किस तरह से पैटर्न जो है नेटवर्क का कनेक्टेड है। तो नेटवर्क का पैटर्न जो कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती है, बस, रिंग, स्टार, मेश, ये सारी टोपोलॉजीज कहां पे लगती हैं, फिजिकल लेयर में। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, केबल्स कौन कौन सी, कोएक्सियल, ट्विस्टेड, इथरनेट, ये सारी केबल्स किस डिवाइसेस में, किस लेयर में लगती हैं, फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में टोपोलॉजीज यूज होती हैं, फिजिकल लेयर में ही आपके कंप्यूटर के डिवाइसेस लगते हैं, और ये जो डिवाइसेस होते हैं ये होते हैं वायर्ड, और कोई होते हैं वायरलेस।
ठीक है। वायर्ड जो आपकी कोएक्सियल ट्विस्टेड वायर्स है। वायरलेस यानी आपका वाईफाई, वायरलेस मींस आपका वाईफाई। तो टोपोलॉजीज और आपकी ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, तो ट्रांसमिशन होता है सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स मतलब ट्रांसमिशन एक तरफा वन डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में जो होता है एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। इससे भी क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन जो होता है फुल ड्यूप्लेक्स कब होगा, जब दोनों साइड पे जो है आपका ट्रांसमिशन बराबर होगा। किस तरह से, मान लो जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो तो दोनों साइड से अगर ट्रांसमिशन बराबर हो रहा है देन इट इज फुल ड्यूप्लेक्स। वॉकी टॉकी दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स, कि ट्रांसमिशन तो हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड एक टाइम पे एक ही रिस्पॉन्ड जो करेगा दैट इज कॉल्ड हाफ ड्यूप्लेक्स। और सिंप्लेक्स जिसमें एक ही बारी पे जा रहा है दैट इज योर रिमोट जिसमें क्या यूज करते हैं हम, इंफ्रारेड। तो आपका फिजिकल डिवाइसेस में देखिए डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है फिजिकल लेयर्स में, दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स और आपका हाफ ड्यूप्लेक्स। टोपोलॉजीज कौन सी यूज होती है, बेस्ट आपकी जो टोपोलॉजीज हैं द वे जिससे इंटरनेट कनेक्ट होता है, यानी आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, बस से हो सकती है, रिंग से हो सकती है, आपकी स्टार से हो सकती है, मेश से हो सकती है। सिग्नल्स, किस तरह से ट्रांसमिशन जो है सिग्नल्स आते हैं, तो सिग्नल्स किसकी तरह से आएंगे, तो इसमें जो आपका डिवाइस यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिपीटर और आपका हब और रिपीटर कहाँ पे यूज होता है, विच डिवाइस इज कनेक्टेड विद फिजिकल लेयर दैट इज रिपीटर और हब। ये क्वेश्चन आता है कि ओएसआई मॉडल में हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, रिपीटर और हब। रॉ डेटा, कौन सी लेयर में रॉ डेटा प्रेजेंट होता है दैट इज फिजिकल लेयर। कौन सी ट्रांसमिशंस, कौन कौन से मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स। कौन कौन सी वायर्स यूज होती हैं, कोएक्सियल, ट्विस्टेड एंड आपकी कौन सी वायर है आपकी एथरनेट वायर। यहां तक क्लियर है, यहां तक किस किस को फायदा हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने हैं। फर्स्ट लेयर डील्स विद योर फिजिकल डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। ये थी फर्स्ट लेयर, यानी आपकी फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल से आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो चीज बनाता है किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए पहले हमें डिवाइसेस चाहिए। अगर डिवाइसेस नहीं होंगे तो हम कनेक्ट कहाँ से करेंगे, जब तक हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है तो ट्रांसमिशन कहाँ से होगा। तो ट्रांसमिशन के लिए डिवाइसेस को जब तक सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे कोई नेटवर्क ट्रांसफर नहीं होगा। तो नेटवर्क को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहली चीज है डेटा को इकट्ठा करना। पढ़ना है ना, जेओए का पेपर देना है, तो जेओए के पेपर के लिए उसके लिए रॉ डेटा इकट्ठा कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यहाँ से इंफॉर्मेशन जिन जिन चैनल से इंफॉर्मेशन मिल रही है आप ले रहे हो, तो दैट इज यू आर कंपाइलिंग द रॉ डेटा। हर जगह टच करके आप कुछ ना कुछ चीजें ले रहे हो। उसके बाद कहाँ से आपको हर जगह से जो बेटरमेंट मिल रहा है आप उसको लोगे और उसको फिर कंपाइल करोगे। सेकेंड लेयर आती है आपकी डेटा लिंक लेयर। सेकेंड लेयर कौन सी आती है आपकी, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का मतलब है जब हम मैसेज को भेजते हैं, मान लो आपका जो जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप किया तो आप मैसेज को भेज रहे हो, तो मैसेज को भेजने के लिए क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक है। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो जब आप डेटा को भेज रहे हो तो एरर को डिटेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए कौन सी लेयर होती है आपकी, डेटा लिंक लेयर। विच लेयर इज यूज्ड टू करेक्ट द एरर्स, दैट इज योर एरर फ्री ट्रांसफर। डेटा को आगे भेजने के लिए, देखिए रॉ बिट से डेटा आ गया, रिपीटर ने डेटा भेज दिया, अब डेटा लिंक लेयर में आया। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा लिंक लेयर चेक करेगी कि जो भी डेटा उसके पास आया है क्या वो सही है या क्या वो गलत है। डेटा को चेक करना, डेटा को करेक्ट करने के लिए क्या होता है, डेटा लिंक लेयर। और ये क्या करता है, फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। जो भी डेटा करेक्ट है, अगर तो डेटा में एरर आया तो ये वापस फिजिकल डिवाइसेस में भेज देगा ताकि डेटा जो है वो प्रॉपर हो सके। तो ये क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में, दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को, रिलायबल कम्युनिकेशन हो उससे पहले एरर्स को चेक करना, एरर्स को ठीक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डेटा लिंक लेयर। इसकी दो लेयर्स होती है। डेटा लिंक लेयर जो होती है वो दो लेयर्स में, एक होती है लॉजिकल
लिंक लेयर और एक होती है मीडिया एक्सेस लेयर। ठीक है, जो आपकी मैक एड्रेसेस यानी आपका देखिए, एक होती है लॉजिकल एरर्स को चेक करना और एक होती है मीडिया एक्सेस। ये क्या करता है? मीडिया एक्सेस क्या है? एक होता है जो नेटवर्क, जहां से नेटवर्क जा रहा है और जहां तक जाएगा, यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो मीडिया, ऐसा मीडिया टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसके लिए क्या चाहिए हमें? मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो लॉजिकल लेयर क्या होती है? जितना भी डेटा है, यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में रहता है? फ्रेम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है? फ्रेम्स की फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर में जो बिट्स से डेटा किस फॉर्म में आता है? फ्रेम्स की फॉर्म में आता है। और ये फ्रेम्स से जब नेटवर्क में जाएगा तो डेटा किस फॉर्म में जाएगा? नेटवर्क में। तो पहली चीज लॉजिकल लेयर क्या करेगी? डेटा को, फ्रेम्स डेटा को किस में भेजेगी? पैकेट्स में। ठीक है, ताकि जो है रिसीवर उसको रिसीव कर सके। लॉजिकल लेयर का काम क्या है? जब उसने एरर्स को ठीक कर लिया उसके बाद वो क्या करेगा? आपका ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर में सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपके डेटा को चेक किया जाता है, एरर्स को चेक किया जाता है। देन उसके बाद एरर्स को कहां पे भेजा जाता है? नेटवर्क, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड देन उसके बाद वो नेटवर्क लेयर में। इसमें क्या है? नेटवर्क लेयर जो है, क्योंकि सोर्स से डेस्टिनेशन है, तो नेटवर्क लेयर हमेशा डेटा कहां से चेक करेगी? हेडर से। ये क्या चेक करता है? फ्लो कंट्रोल। मीडिया एक्सेस क्या बताती है? आपकी नेटवर्क लेयर और आपकी लॉजिकल लेयर के बीच में मीडिया, कौन सा मीडिया है जिसकी वजह से एड्रेस जो है एक लेयर से दूसरी लेयर पे जा रहा है? तो मीडिया क्या है? सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या है आपका? सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन सा जाएगा? मीडिया एक्सेस। और जब डेस्टिनेशन क्या है? आपकी नेटवर्क लेयर, वो उसमें डेटा किस फॉर्म में जाता है? पैकेट्स की फॉर्म में। तो आपकी जो ओएसआई मॉडल है, उस ओएसआई मॉडल में सबसे पहली चीज क्या है? सेकेंड लेयर क्या करती है? सेकेंड लेयर आपकी लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल लिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग कौन करता है? आपका डिवाइस। कौन सी लेयर करती है? डेटा लिंक। एरर्स की करेक्शन और उसकी डिटेक्शन कौन करती है? आपकी डेटा लिंक लेयर, विच इज द सेकेंड लेयर। यहाँ पर डेटा, जो डेटा है वो किस फॉर्म में अडेप्ट होता है? दैट इज फ्रेम्स। और इसमें कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं? ब्रिजेस। कौन सा डिवाइस यूज होता है? ब्रिज। कौन सा डिवाइस यूज होता है? आपका ब्रिज। ठीक है, आपका स्विच एंड ब्रिज, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। अब ब्रिज क्या होता है? ब्रिज वो होता है जब आपका डेटा ट्रांसफर करेगा सिमिलर प्रोटोकॉल्स में। जब आपका डेटा ट्रांसफर होता है सिमिलर प्रोटोकॉल्स में, देन वी कैन कॉल इट एज अ ब्रिज। ब्रिज इज द कनेक्शन बिटवीन सिमिलर प्रोटोकॉल्स। और ये किस डिवाइस से जाता है? ये जाता है आपका डेटा लिंक। और स्विच भी किस में यूज होता है? आपका डेटा लिंक। ये क्वेश्चन आता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर, या ब्रिज इज यूज्ड इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? दैट इज योर आपका डेटा लिंक। क्लियर? यहां तक क्लियर है? डेटा किस फॉर्म में जाता है? वो जाता है आपके फ्रेम्स की फॉर्म में। बिट्स की फॉर्म में किस में जाता है? फिजिकल। ये क्वेश्चंस आते हैं कि किस फॉर्म में डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। डेटा लिंक में किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? आपका फ्रेम्स की फॉर्म में। अगर देखा जाए किस लेयर में आपका जो डेटा है नेटवर्क में जाता है, दैट इज योर आपका पैकेट्स की फॉर्म में। अब आता है कि डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? फ्रेमिंग करना। फ्रेमिंग करना मतलब फ्रेम्स बनाना। फ्रेम्स तभी बनेंगे जब वो एरर्स को चेक करेगा। तो सबसे पहली चीज, जब फिजिकल लेयर से रॉ बिट डेटा आता है सेकेंड लेयर पे, तो वो बिट डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? आपके फ्रेम्स में। पैकेट्स में जाने से पहले डेटा किस फॉर्म में आएगा? पैकेट्स की फॉर्म में। और यहाँ पे फ्रेम में क्या यूज किया जाता है? हेडर। यहाँ पे हेडर और यहाँ पे ट्रेलर। हेडर जो कि फ्रेम में ऐड होता है, और ये क्या बताता है? हेडर क्या बताता है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस। सोर्स का एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, वो आपका हेडर बताता है। ठीक है। फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग क्या करता है कि जब आपका हेडर फ्रेम में ऐड हो जाता है
तो वो सीधा कहाँ पे लेकर जाता है, आपका डेस्टिनेशन पे, सोर्स टू डेस्टिनेशन। और एक चीज और बता दूं, जो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है ये नोड टू नोड डिलीवरी करती है। ये क्या करती है, आपकी नोड टू नोड डिलीवरी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच लेयर नोड टू नोड डिलीवरी अकर्स, दैट इज आपकी डेटा लिंक लेयर। और ये जो है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये कितने बिट्स का डेटा भेजता है, दैट इज 48 बिट्स। तो ये याद रखना, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर इज कि डेटा रेट को हर जगह से डेटा को भेजना, लेकिन वो उस डेटा को नहीं भेजेगा जो करप्टेड है। करेक्ट डेटा को भेजने का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का, करप्टेड डेटा को नहीं भेजता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है कि सबसे पहली चीज स्पीड को चेक करेगा, और एक्सेस स्पीड जो है आपकी रिसीवर लेता है, और लोअर स्पीड जो है जहां से आपका डेटा जाता है। तो सबसे पहली चीज फ्रेमिंग, सेकंड कौन से डिवाइसेस यूज करता है, ब्रिज एंड स्विच, हेडर से डेस्टिनेशन तक, देन उसके बाद फ्लो कंट्रोल करता है और डेटा की स्पीड्स को ये बताता है। तो यहां तक किस किस को क्लियर है, यहां तक किस किस को क्लियर है। मैम ब्रिज को एक्सप्लेन करें। यस, मैक एड्रेस इज 48 बिट्स। ब्रिज जो होता है, जैसे सपोज करो, गिव मी 1 मिनट, ये मेरे पास दो चीजें हैं, एक इन दोनों का इंटरकनेक्शन अगर तो प्रोटोकॉल सेम है, तो जब प्रोटोकॉल सेम है तो उसका जो कनेक्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल या ट्रांसफर ऑफ डेटा इन सिमिलर प्रोटोकॉल्स इज कॉल्ड एज ब्रिज। प्रोटोकॉल सेम है, आईपी एड्रेस दोनों का सेम है, तो उस पे जो नेटवर्क जा रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रिज। अगर दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं देन इट इज गेटवे। दो डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स हैं देन इट इज गेटवे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। यहां तक किस किस को समझ आया और किस किस को बोर नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आता है एरर्स को कंट्रोल। इसके फंक्शंस क्या है, फ्रेम बनाना, आपका फ्लो कंट्रोल करना, देन इसके एरर्स को कंट्रोल करना और एक्सेस देना। एक्सेस कहां से दिया जाता है, वो दिया जाता है मैक एड्रेस से। वो कहां से दिया जाता है, मैक एड्रेस से। और मैक एड्रेस कितना होता है, 48 बिट्स। कितना होता है आपका, 48 बिट्स। क्लियर। इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉजिकल लिंक लेयर किसमें होती है, डेटा लिंक लेयर में। मैक एड्रेस किस लेयर से कनेक्टेड है, दैट इज आपका डेटा लिंक लेयर। लॉजिकल थिंकिंग, ब्रिजेस एंड स्विचेस जो डिवाइसेस हैं वो किस लेयर में यूज होते हैं, वो आते हैं आपके डेटा लिंक। नेक्स्ट लेयर आती है आपकी नेटवर्क। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क का काम होता है रूटिंग करना। नेटवर्क का काम क्या होता है, जब आपका डेटा करेक्ट हो गया, मान लो मैंने कोई डिवाइस, जब मेरे पास रॉ डेटा इकट्ठा हो गया, मैंने आपको वो डेटा दे दिया, आप उसको चेक करोगे कि सही है या गलत है। आप मेरे लिए करेक्ट करोगे कि मैम सही पढ़ा रहे हैं। अगर तो आपको सही लगेगा तो यू आर द नेटवर्किंग साइड, क्योंकि आप हो नेटवर्किंग जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो इट मीन्स नेटवर्क भी वही करता है। आई एम द डिवाइस, यू आर द लिंकर्स, यू आर द डेटा लिंकर्स। इफ द डेटा इज करेक्ट देन यू प्रोसीड टूवर्ड्स द नेटवर्क। सिंपल सी चीज है, मैं एक डिवाइस हूं जो आपको डेटा दे रहा है। डेटा कैसा है, डेटा सही है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो सही है या गलत है, वो आप चेक करोगे। यानी आप क्या बनेंगे, मेरी डेटा लिंक लेयर। अब आपने चेक किया, अगर तो आपने चेक किया तो आप आगे पहुंचाओगे उसको, आगे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करोगे, देन इट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। आगे क्या आएगा आपका, नेटवर्किंग। तो नेटवर्क जो आपका एड्रेस करता है, मतलब यू आर द एड्रेसेस, एक तरह से आप ही डेटा लिंक लेयर्स हो। जब आपने अगर आगे शेयर कर रहे हो देन यू आर अ नेटवर्किंग साइट, जो आपकी डिवाइस की एड्रेस को चेक करता है। और सबसे बड़ी चीज ये क्या करता है, जो भी आपका नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनकी सबकी लोकेशंस को फाइंड करने का काम कौन करेगा, नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बताता है बेस्ट पार्ट टू मूव द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सबसे अच्छी लेयर जो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। मैं एक सोर्स हूं, मैं एक डिवाइस हूं, जो डिवाइस कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो उस मार्केट के रिव्यूज के बेसिस पे आप चीजों को खरीदते हो। तो जो चीज आई है दैट इज द डेटा,
उसको आगे तक पहुंचाया, देन इट इज कॉल्ड अ डेटा लिंक। अगर ठीक है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, तो आगे उसकी नेटवर्किंग चलने लग पड़ती है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब मार्केट में पूरा उसको फैलाना इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। यहाँ से ऐसे समझ लो, मार्केट में अगर आप जो चीज फैला रहे हो दैट इज योर आपका नेटवर्किंग। और नेटवर्क कंडीशंस, तो ये सबसे पहले क्या करता है, रूटिंग कर। अगर कहाँ से नेटवर्क आया है, कहाँ से डेटा आया है, उस डेटा को चेक करके ये लोकेशन तक पहुंचाएगा। तो ये इसका बेस काम क्या है, रूटिंग करना। क्या काम करना, रूटिंग। तो विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर, दैट इज कॉल्ड रूटर। रूटर क्या कहलाते हैं, रूटर किस में यूज होता है, नेटवर्क लेयर। विच लेयर इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर, जो सोर्स से एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। देन उसके बाद ये जो है इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट है उसी के बीच में इंफॉर्मेशन डेटा को फ्लो करना, ठीक है। और इसके बाद ये ट्रैफिक को नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स पे ट्रांसफर करता है, यानी आपके आईपी एड्रेस IP4 और IP6, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में इनके जो एड्रेसेस होते हैं, उन एड्रेसेस को चेक करने के बाद ये डेटा को भेजता है। यहां तक क्लियर। यानी ये जो डेटा है वो क्या करता है, किस फॉर्म में डील करता है, पैकेट डिलीवरी। वो क्या करता है, आपकी पैकेट की डिलीवरी, ठीक है। जैसे आपने कोई शॉपिंग ली, रॉ डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने डाटा आपका पार्सल कलेक्ट किया। नेटवर्किंग का मतलब है आपके जो पार्सल आया आप तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। यहां तक किस किस को समझ आया, यहां तक किस किस को समझ आया। गिरिराज हिमाचल जी, थैंक यू सो मच। ये आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चों को कह रहे हैं, यहां तक क्लियर। आई होप कि ये आपसे कह रहे होंगे, मे बी आप डिस्कशन कर रहे हो, मैं आई डोंट नो, जल्दी बताइए। अब आता है आपका, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस आने हैं, नेटवर्क लेयर से आपको ये डिवाइस, कौन सा डिवाइस कनेक्ट होता है, दैट इज रूटर। और आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में आता है, पैकेज के। अभी जो क्वेश्चन आया था OSI मॉडल से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी लेयर में जो है कौन सी टोपोलॉजी यूज की है, हब किस में, हब क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो यहां से आपका किस किस का क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेटवर्क का काम क्या है, नेटवर्क मींस नेटवर्किंग यानी इंटरकनेक्टिंग। तो सबसे पहला फंक्शन नेटवर्क का क्या है, दैट इज इंटरनेटवर्किंग, यानी इसका डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्शन कौन फॉर्म करता है, नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद एड्रेसिंग करना, सोर्स से डेस्टिनेशन कौन पहुंचाता है, दैट इज एड्रेसिंग। नेक्स्ट रूटिंग, मेन कंप्यूटर जो भी मेन कंपोनेंट है, नेटवर्क लेयर का मेन कंपोनेंट क्या है, रूटर। और आपका डेटा किस फॉर्म में आता है, पैकेट की फॉर्म में। ये याद रखना, जो भी डेटा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, पैकेट की फॉर्म में। और उसको कौन देगा, कौन एड्रेस देता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ये एड्रेस दिया जाता है। और आपका जो है, आपका सारा देखिए, ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्ट होती है। कैप्टन स्पार्टन, अल्टीमेट रिवाइंड हो रहा मैम मेरा। तो कैप्टन स्पार्टन जी, कल मिलते हैं आपसे जीके के सेशन में, क्योंकि आपने मेरे साथ पहले भी ज्वाइन किया है जीके का, सॉरी जीका का सेशन भी और कंप्यूटर का सेशन भी, पिछले पेपर्स में भी किया था 817 पे भी। तो मैं देखूंगी कि कल आपको कितना रिवाइंड होता है। तो कल आप मेरे साथ सेशन में जरूर ज्वाइन करना और आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ऑब्वियसली क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट भी हो और इसमें से कई स्टूडेंट्स मेरे पुराने हैं, और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनका सही दिल से या तहे दिल से शुक्रिया जरूर करूंगी, क्योंकि आप मेरे तक वापस आए हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैंने मेरे सबसे बड़ी अप्रिसिएशन मेरे लिए ये है कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। पूजा गुप्ता के नाम से है यूजर, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन आया था, विच इज द फिफ्थ लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को मेन लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर
किस एड्रेस से चलती है? टीसीपी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये करती है, अब जब डेटा पैकेट्स की फॉर्म में आएगा तो डेटा को सेगमेंट्स की फॉर्म में कौन डील करता है? आपका ट्रांसपोर्ट। सेगमेंट्स मींस स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स क्यों करता है भाई डेटा को स्मॉल पार्ट्स में? ताकि जो हमारे दुश्मन कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं ना, वो हमारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब ना कर सके। हमारी इंफॉर्मेशन के, जो हमारे दोस्त कंप्यूटर के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन को हैक ना कर सके। इसीलिए जो है हमारा डाटा जो है वो क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट्स के या स्मॉल सेगमेंट्स में जाता है, कंप्लीटली नहीं जाता, स्मॉल। और ये एक ऐसी लेयर है जहां पे डेटा डुप्लीकेशन नहीं होती है। यस, आप तो अंग्रेजों के जमाने से, चलिए ये बात हम बाद में करेंगे चिट-चैट। अब आपका जो सेशन है उसको देख लेते हैं। फिर सबसे पहली चीज, ट्रांसपोर्ट लेयर से इस बार पेपर में आया था, विच इज द फिफ्थ लेयर, या फिर ऐसा क्वेश्चन की कौन सी ऐसी लेयर है जहां से टीसीपी मॉडल शुरू होता है, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट मॉडल। ये याद रखना। आपका ये जो है ये क्या करता है? लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम। लोडिंग एंड अनलोडिंग कहाँ से होती है आपकी? कौन सा डाटा लोड करना है और कौन सा डाटा आगे नहीं भेजना है, उस वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लेयर का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस लेयर से शुरू होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से। और ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब है लोड करना, कौन सा डेटा आगे जाएगा, कौन सा डाटा आगे नहीं जाएगा। इट मीन्स दैट इज कि ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं करेगा, डबल डाटा नहीं भेजेगा, एक टाइम पे एक ही डाटा को भेजेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है आपका, ताकि इसका मेन मकसद क्या है? डाटा को सिक्योर करना। ठीक है, तो ये डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में भेजता है। तो सेगमेंटेशन स्टेट कौन सी है आपकी? ट्रांसपोर्ट लेयर। लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम कौन करता है और कौन सा प्रोटोकॉल हम इसमें यूज करते हैं? दैट इज योर आपका टीसीपी मॉडल। सबसे पहली चीज ये एंड टू एंड लेयर, यानी एंड से लेकर एंड तक, मतलब लोड। अगर ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, जब तक डेस्टिनेशन पे डाटा ना पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन सी लेयर करती है? आपकी ट्रांसपोर्ट। सोर्स एंड डेटा रिलायबली ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप किया या व्हाट्सएप मैसेज किया, आप तक वो मैसेज प्रॉपरली पहुंच गया, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या आ गई आपकी? ट्रांसपोर्ट लेयर। पॉइंट टू पॉइंट, एंड टू एंड कौन काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। और सेगमेंट टू सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें आपके दो प्रोटोकॉल्स यूज्ड होते हैं। कौन कौन से? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में आपका टीसीपी मॉडल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें जो है आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि डाटा को सेगमेंट्स में भेजना है। तो कौन सा प्रोटोकॉल हम इसमें यूज करते हैं? आपका टीसीपी। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? आपका टीसीपी। और एड्रेस कौन सा यूज होता है? पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट एड्रेस। इसमें हम कौन सा एड्रेस यूज करते हैं? यानी आपका ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा एड्रेस जाता है? आपका पोर्ट एड्रेस। ये याद रखना, कौन सा एड्रेस जाएगा? आपका पोर्ट एड्रेस। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस, जो एड्रेस है दैट इज पोर्ट टू पोर्ट। और आपका ट्रांसपोर्ट में डिवाइस, देखिए आपका डेटा किस फॉर्म में जा रहा है? सेगमेंट की फॉर्म में। लेकिन आपका जो डेटा है वो दो फॉर्म्स में जाता है, आपका टीसीपी मॉडल और एक आता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी मॉडल और आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए क्या होता है, जो आपका टीसीपी मॉडल है वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे देता है। यूजर जो डेटा प्रोटोकॉल होता है, यानी इसमें आपके दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, टीसीपी एंड यूडीपी। यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो होता है आपका कौन सा होता है? दैट इज आपका ये रिलायबल नहीं होता, दैट इज वीडियो। मान लो आप वीडियो कॉल कर रहे हो, ठीक है, जो आप ट्रांसपोर्ट जो दो प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, टीसीपी एंड यूडीपी, दोनों प्रोटोकॉल्स होते हैं। टीसीपी मॉडल जो होता है वो रिलायबल होता है। क्या होता है? रिलायबल। जैसे आपने मान लो व्हाट्सएप मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज यहां से गया, सेंडर, आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक जो गया है वो क्या है? आपका रिलायबल।
कि जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जा रही है, राइट। कई बार आप वीडियो कॉल कर रहे हो, आजकल वीडियो कॉल का जमाना है, तो सारे वीडियो कॉल पे आजकल सब व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं और आराम से बात कर रहे हैं। कई बार आपने देखा है कि डेटा का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। कई बार कुछ, जैसे सपोज करो मैं अपनी क्लास की बात करती हूँ, लाइव सेशंस चल रहे हैं, कई बार बफरिंग हो रही है, कई बार लाइट चलेगी, कई बार जो है क्लास रुक गई, सर्वर डाउन हो गया। तो ये क्या है आपका, ये ट्रांसमिशन किस फॉर्म में हो रही है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लाइव वीडियोस जब चलती हैं तो उसमें जो बफरिंग आती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं जा रही, आधी इंफॉर्मेशन तो उड़ गई है, आधी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। जब आपकी इंफॉर्मेशन आधी जा रही है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो आपकी क्लासेस, यस, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम इज नॉट रिलायबल, कभी बफरिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, दैट इज योर आपका क्या है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसमें हम क्या यूज करते हैं, यूजर डेटाग्राम। और टीसीपी मॉडल हम किस में यूज करते हैं, जो रिलायबल है। जो आपने मेरे को व्हाट्सएप किया, हो सकता है आपने मेरे को व्हाट्सएप किया और मुझे आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, पर जैसे ही मैंने अपना डेटा ऑन किया या मेरा फोन स्विच ऑफ है, तो अगर जैसे मेरा फोन जैसे ही ऑन होगा, तो अगर आपने किसी ने मैसेज किया होगा तो वो मैसेज मेरे तक पहुंच जाएगा, आपके वो डबल टिक्स लग जाएंगे या ब्लू टिक लग जाएंगे, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये चीज क्लियर होगी आपको। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ये, और आपका इसमें जो आपका डिवाइस है वो कौन सा यूज होता है, गेटवे। वो कौन सा यूज होता है आपका गेटवे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एक चीज जो आपका टीसीपी मॉडल है उसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है, गेटवे। सो अब यहाँ पे देखो, यस, हमारी क्लास में मोस्टली होता है, यहाँ पे क्या पहले भी होता था, जैसे ही क्लास लगी नेटवर्क गया। कई बच्चे बोलते थे पुराने जो पहली क्लासेस में कि मैम मिर्ची लगा लो, रेड मिर्ची, आपकी क्लास की नजर लगी है। तो ये सारी चीजें जब भी क्लासेस में चलती हैं तो ये चीजें याद आती हैं। तो सबसे पहली चीज, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको क्या याद रखना है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज आपका गेटवे। गेटवे। अब ब्रिज किस में यूज किया था हमने, डेटा लिंक लेयर में। गेटवे लेयर में आप, गेटवे में क्या होता है, आपके दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में इंफॉर्मेशन को सेंड करना इज कॉल्ड एज अ गेटवे। जैसे आपके दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक है टीसीपी मॉडल और एक है यूडीपी मॉडल, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। जब आपकी इंफॉर्मेशन इन दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे चल रही है, then it is called gateway. It's the connection between two dissimilar protocols. When there will be a talk between similar protocols, then it is a bridge. Bridge होता है एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब एक ही कनेक्शन। लेकिन गेटवे क्या होता है, दैट इज द एंट्री। गेटवे क्या होता है, दैट इज टू एंटर। आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा है, एक साइड लैंड मास है तो दूसरी साइड पानी है, तो दैट इज डिसिमिलर। एक साइड आप लैंड देख रहे हो तो दूसरी साइड जुहू बीच देख रहे हो, तो वो क्या हो गया, डिफरेंट गेटवे। एक तरह से समझाने का तरीका, आपको समझ आ गया, ठीक है। यस, मैं बोलता था। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए इसके फंक्शंस क्या है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एरर को कंट्रोल। एरर की रिकवरी किस पे होती है, आपकी ट्रांसमिशन उस पे। एरर की रिकवरी कहाँ पे होती है, आपकी ट्रांसमिशन में। यहां तक किस किस को समझ आ गया, यहां तक किस किस को समझ आया, यहां तक किस किस को समझ आया, किस किस को बोर्ड लग रहा है भाई, किस किस को बोर्ड लग रहा है, थोड़ा सा है, खत्म करते हैं आज, ताकि कल मैं इससे रिलेटेड आपके आगे एमसीक्यूज रख सकूं, ठीक है। कल कमांड से भी रिलेटेड है और आपका जो है 20-30 क्वेश्चंस होंगे, तो कल आपके कमांड से रिलेटेड भी है। उसमें शायद मैं पुराने पेपर्स की स्लाइड्स को भी इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन अभी नहीं। हो सकता है कुछ 15 फेब के बाद आपका एक सेशन पुराने पेपर्स का भी चलेगा, कंप्यूटर्स का, ठीक है, जैसे हम पहले चलाते थे। अब क्या है, सेशन लेयर। सेशन लेयर कौन सी है, सेशन लेयर कौन सी आई आपकी, फिफ्थ लेयर। ये कौन सी है आपकी, फिफ्थ लेयर। इसमें क्या है, इस लेयर को बोलते हैं सक्सेसफुली डन, मीन्स सक्सेसफुली डन। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, किस किस ने फॉर्म भरा है, ठीक है, किस किस ने फॉर्म भरा है। कोई भी जब हम फॉर्म भरते हैं तो जब हम उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं,
हर इंफॉर्मेशन जब चलती है तो वो आपका सेव नेक्स्ट, अगर आप सबमिट करते हो तो वो कभी एरर बता देती है, कभी कुछ बता देती है। अगर मान लो आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो गया, सक्सेसफुली उसने डन कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज सेशन लेयर। सक्सेसफुली डन होना, मान लो आप पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन पेमेंट, प्लीज ट्राई अगेन, पेमेंट फेल्ड, फिर आप क्या करते हो, दोबारा से पेमेंट को ट्रांसमिट करते हो, आपकी द्वारा प्लीज ट्राई अगेन, ओटीपी एड्रेस आ रहा है, तो आप सारा भरने के बाद दोबारा उसको देते हो। तो सेशन लेयर क्या करती है, सेशन लेयर कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन क्रिएट करती है। क्या करती है, कनेक्शन को क्रिएट करती है, कनेक्शन को क्रिएट करती है और रिलेशनशिप, ठीक है, दैट इज टू मेंटेन सिक्योरिटी। सेशन लेयर क्या करती है, सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। सेशन लेयर का काम है सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगर आपने डेटा, आपने मान लो आपने कोई पार्सल मंगाया या फॉर्म भरा है, फॉर्म में आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए, जब आपने कल पक्का क्वेश्चंस होंगे, आप जो आपकी कल पक्का एमसीक्यू सेशन है, आप 5 मिनट दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो सेशन लेयर क्या है, जो आपके रिलेशंस बनाती है, कनेक्शंस को क्रिएट करती है, क्योंकि जब आपने डेटा को डाला है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या करते हो आप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपका सबसे बड़ा काम क्या है कि आपने पेमेंट की, कनेक्शन दिया, नेट बैंकिंग की, उसके बाद आपने पेमेंट भेज दी, तो ओटीपी भेजते हैं, ओटीपी से आपकी पेमेंट, तो कई बार क्या होता है, प्लीज ट्राई अगेन, तो इसका मतलब जब आपने कनेक्शन क्रिएट कर दिया, जब आपकी पेमेंट कनेक्ट, आपको बोला जाता है सक्सेसफुली डन, तो इसका मतलब आपका जो कनेक्शन है विद दैट इंस्टीट्यूट इज क्रिएटेड, आपने जो पेमेंट दी है उन तक वो पेमेंट पहुंच गई है, कनेक्शन उनके साथ क्रिएट हो गया है, दैट इज कॉल्ड सेशन लेयर। तो ये क्या करती है, दो प्रोसेसेस के बीच में डायलॉग, और इसमें जो डायलॉग होता है वो क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या बात चलती है, सेशन लेयर में कौन सा ट्रांसमिशन मोड होता है, या तो दोनों साइड होती है, देन फुल ड्यूप्लेक्स क्योंकि दोनों साइड हो रही है, और या फिर हाफ ड्यूप्लेक्स। तो ये चीज सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना मतलब कनेक्शन को क्रिएट करना, मैनेज करना, ठीक है। और ये चेक पॉइंट्स को क्रिएट करती है, मतलब जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट की तो वो बार बार आपको इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भर रहे हो वो एग्जैक्ट है, कुछ गलत तो नहीं है। तो एरर्स को, एक तरह से एरर्स की रिकवरी होगी। चेक पॉइंट्स मतलब कि वॉट एवर यू आर फीलिंग इज करेक्ट और नॉट। यहां तक क्लियर हो गया, सिंपल सी चीज है, आपका फीडबैक देना, मैनेज करना, फिर आपको जब आपने ट्रांजैक्शन कर ली तो वो आपको फीडबैक दे देता है कि यू आर सक्सेसफुली डन। आपने कनेक्शन को क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसने आपके कनेक्शन को मैनेज किया, आपकी ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग की, उसके बाद जब ट्रांजैक्शन हो जा रही है तो वो क्या आपको फीडबैक देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि नहीं देता, कि यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली द फॉर्म, या कुछ भी, किसी भी चीज की सक्सेसफुल सबमिशन होना इज कॉल्ड एज अ सेशन लेयर। यहां तक क्लियर है, फीडबैक देना। सेशन लेयर आपको फीडबैक देती है, मैनेज करती है और क्रिएट करती है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। और इसमें भी कौन सा डिवाइस यूज होता है, गेटवे। सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन सब में कौन सा डिवाइस यूज होता है, गेटवे। ये याद रखना, कौन सा डिवाइस यूज होता है, गेटवे, ठीक है। यहां तक क्लियर, ठीक है। और सेशन लेयर में कोई भी एड्रेस नहीं होता है, सेशन लेयर में कोई भी एड्रेस नहीं होता है, याद रखना। सेशन लेयर में हम कोई भी एड्रेस नहीं लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंट करना, यानी आपका ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करना इंफॉर्मेशन को। प्रेजेंट क्या होता है, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप तक वो इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, दैट इज प्रेजेंटेशन। मैं आपको अभी क्लास दे रही हूँ, मैं आपको जो भी लाइव स्ट्रीम में दे रही हूँ, आपके दिमाग में कैसे पड़ता है, दैट इज प्रेजेंटेशन। कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज ट्रांसमिशन। तो प्रेजेंटेशन मतलब डेटा, कैसे डेटा ट्रांसलेट हो रहा है, इज इट, जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो सही तक आप तक पहुंच रही है कि नहीं। मान लो मैंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया, आप तक वो व्हाट्सएप पे मैसेज
एज इट इज आया है कि वो बीच में ही खत्म हो गया। तो प्रेजेंटेशन क्या करेगा कि किस तरह से डेटा को ट्रांसलेट किया जा रहा है और एक डेटा को फॉर्मेट, सिंटेक्स लेयर भी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन को आपका सिंटेक्स लेयर, तो अगर ये डेटा को ट्रांसफर कर रही है तो ये डेटा को इनक्रिप्ट भी करती है और आपका डिक्रिप्ट भी करती है। सिफर टेक्स्ट, ये क्वेश्चन आता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है? डिक्रिप्शन होती है प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्शन होता है सिफर टेक्स्ट। आप व्हाट्सएप करते हो ना, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा इनक्रिप्शन वर्ड आता है। आप जिसका मोबाइल है, जिसको मैसेज दिया गया है, जो मैसेज पढ़ेगा वो ही, जिसका मोबाइल है जो मैसेज पढ़ रहा है, दैट इज इनक्रिप्शन। और कोई अगर उसका मोबाइल लेता है तो वो उस मैसेज को नहीं पढ़ पाता, दैट इज कॉल्ड आपका डिक्रिप्शन। तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन लेयर क्या है कि जिसको डेटा भेजा जा रहा है वो ही डेटा रिसीव कर रहा है, दैट इज योर प्रेजेंटेशन। और इसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है? गेटवे। इसको हम सिंटेक्स लेयर भी बोलते हैं, इसको हम सिंटेक्स। यस, आपसे क्वेश्चन आया था एक, इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था अभी कि एनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, जल्दी बताइए। यस, इट्स रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन। ये किससे रिलेटेड करता है? आपकी ये किससे रिलेट करता है? आपका ऑथेंटिकेशन से। किससे रिलेटेड करता है? ऑथेंटिकेशन। और अब मुझे ये बताइए इनक्रिप्शन क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट? जल्दी बताइए। जो आंसर देगा, देखते हैं कौन आंसर देता है, क्योंकि पेपर में आया था ये। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाउ लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर, जल्दी बताइए इसका आंसर। सिफर टेक्स्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू आपका इंक्रिप्शन। अब आती है बात एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब होता है यूजर, हमारे तक जो इंफॉर्मेशन आती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? ये आती है यूजर टू यूजर। ये क्या आती है? आपकी यूजर टू यूजर। यस, सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। ये क्या करती है? जो भी नेटवर्क में ट्रांसपेरेंसी है यूजर तक पहुंचाना, इसका काम क्या होता है? आपका जो जिसको आप बोल सकते हो एप्लीकेशन लेयर्स में स्पेशल एड्रेसेस होते हैं, जैसा आपको ये पता है HTTP, FTP, FTTP। इसकी तरह यूजर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना थ्रू HTTP, आपका FTP, स्पेशल एड्रेसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में आप यूजर तक, यूजर्स जो है अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू HTTP, आपका FTP, STP, SMP। इसके थ्रू जो है एड्रेसेस के थ्रू आपकी फाइल्स को एक्सेस करना बाय द यूजर्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? जो भी फाइल्स है उसको एक्सेस करना, उसको रिट्रीव करना और उसके बाद उसको मैनेज करना, ये काम करता है आपका एप्लीकेशन। और इसमें क्या होता है? गेटवे। ठीक है, मतलब जो भी फाइल्स है उनको ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड करना यूजर तक। यूजर का कनेक्शन किस लेयर के साथ होता है? एप्लीकेशन लेयर, विच इज द क्लोजेस्ट लेयर फॉर द यूजर्स, दैट इज एप्लीकेशन। क्योंकि फाइल्स को एक्सेस कहाँ से किया जाता है? एप्लीकेशन से। और एप्लीकेशन किसके थ्रू एक्सेस की जाती है? आपकी FTTP, आपकी HTTP। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये डायरेक्टरी और मेल सर्विसेज में हेल्प करता है। तो यहां तक था मेरा OSI मॉडल। प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट नहीं, सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। डिक्रिप्शन होता है प्लेन टेक्स्ट करना। जल्दी बताइए, यहां तक किस किस को क्लियर है? यहां तक किस किस को क्लियर है भाई? यहां तक किस किस को क्लियर है? बताइए।
बताइए, जल्दी बताइए। सिफर टेक्स्ट, देखिए एनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू सिफर टेक्स्ट, एनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू सिफर टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन इज रिलेटेड टू प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, एनक्रिप्शन जो होती है वो आती है आपकी सिफर टेक्स्ट में, एनक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज सिफर टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, यहां तक किस किस को सेशन अच्छा लगा है? तो कल आपका क्या है, टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम एनी सेक्शन, जनरल क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें कमांड्स, जैसे हमने लाइनेक्स एंड यूनिक्स की थी, तो कल भी हम कमांड्स करेंगे, कमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चंस है, ताकि वो भी आपके तैयार हो जाए। और टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ एचपीजी के फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। तो हु विल पार्टिसिपेट इन दिस टेक्स्ट और कौन से है? यस, कल है आपका फ्राइडे धमाका, दिस इज कॉल्ड फ्राइडे धमाका, फ्राइडे बम्पर, ऐसे याद कर लीजिए, फ्राइडे बम्पर। तो आपका फ्राइडे बम्पर है आपका, या फ्राइडे धमाका, सुरेश राजौर ने नाम दिया था फ्राइडे धमाका, मैं इसको चेंज कर रही हूँ फ्राइडे बम्पर। टॉप 25 क्वेश्चंस और टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कल सब ज्वाइन कर रहे हैं फिर? तो 7 से 8, 8 से 9, तो हो सकता है सेशन लंबा भी जाए, तो प्लीज जो है आप मिस मत करना सेशंस विद एक्सप्लेनेशंस। हो सकता है एचपीजीके के क्वेश्चंस 20 कर दूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में जो है क्लासेस लंबी हो जाती हैं। तो कल आपका जो सेशन होगा, आप मुझे बता दीजिए, अगर 1.5 घंटा आप टैकल कर सकते हो तो 7 से 8:30 एचपीजी के, 8:30 से 9:30 आपका, तब मैं ले सकती हूँ कंप्यूटर्स। जल्दी बताइए, कल आप अगर मेरे साथ 7 से 8:30 तक एचपीजी के, 8:30 से 9:30 तक अगर आप जुड़ते हो तो मैं आपके साथ कंप्यूटर ले सकती हूँ, या फिर 7 से 8, 8 से 9 कंपाइल करने की कोशिश, पर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी आंसर्स देते हो। ठीक है, तो कल 7 से 8 और 8 से देखते हैं कौन ट्रक भर के आता है और कौन पिकअप वैन लेकर आता है। तो कल देखेंगे कौन कितने ज्यादा, ठीक है, तो देखते हैं कल। ये डिपेंड करेगा कि रात कितनी लगती है और कितना टाइम लगता है मुझे बनाने में। ठीक है, क्योंकि सेशन है तो 8:30 से 9:30 देखते हैं कल क्या होता है। कल आपको पता चल जाएगा कल क्या है। दुआ करना, फिंगर्स क्रॉस करना कि लाइट ना जाए और सर्वर ना जाए अपनी तरफ से, और नायब तहसीलदार के सेशंस भी देखना, और 15 तारीख के बाद आपके प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, और प्लीज फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग जो है वो मेरा टारगेट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करेगा। जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे, जितना चैनल को रिकमेंड करेंगे, उतनी जल्दी मैं आपके साथ जो है चैनल को हाइक पे ला सकती हूँ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, stay fit, stay blessed, or stay safe from Omicron as well as from this severe cold. Bye bye, take care.